यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है 22 जनवरी 2025 को। किसके लिए है? लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी 2025 फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी लास्ट डेट कितनी है एप्लीकेशन भरने की? 11 फरवरी 2025 है और 22 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.government.in और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 157 पेज का नोटिफिकेशन आया है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो देखते हैं काम की बातें। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, यानी पहले कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि ये एलिजिबल है या नहीं। यदि आप एलिजिबल है तो आपको वैसे भी पता ही होगा, तो इसको पढ़ते हैं कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए UPSC online.government.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, यानी इन केस द कैंडिडेट वांट टू इफेक्ट एनी चेंजेस, यानी कोई भी परिवर्तन करना चाहता है तो सेल बी अलाउ वंस इन लाइफ टाइम आफ्टर द चेंजेस इन OTR प्लेटफॉर्म, यानी पूरे लाइफ टाइम के अंदर एक बार ही चेंजेस कर सकते हैं। द चेंज इन OTR प्रोफाइल डाटा सेल बी अवेलेबल विल एक्सपायर ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोज ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या बता रहे हैं? द लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ OTR प्रोफाइल। OTR प्रोफाइल को यदि आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसकी लास्ट डेट कितनी है? 18 फरवरी 2025 है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR के अलावा यदि मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए डेट आई है 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच ही करेक्शन कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 11 कैन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 11 फरवरी 2025 तक ही भरे जाएंगे, वो भी शाम के 6 बजे तक ही। उसके बाद नहीं होता है, ज़्यादातर 11 बजे तक होते हैं, परंतु इसका 6 बजे तक ही है। और एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट पर एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा। उस रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है वो आगे बताएंगे। देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर द आंसर ऑफ, हाँ वो आगे ही बताएंगे, अभी नहीं बताएं। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन पोर्टल, क्वेश्चन पेपर जो ऑनलाइन होगा वो यहाँ पर इस पोर्टल पर आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप फैसिकुलेटिंग काउंटर फॉर द हेल्पलाइन एंड गाइडेंस। हेल्पलाइन के लिए नंबर दिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन बैंड, अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना मना है। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है कि 10 days ओल्ड, यानी 10 दिनों के अंदर अंदर ही फ़ोटो होनी चाहिए। इंश्योर द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑन द विच ऑफ फोटोग्राफ, यानी नाम और डेट लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या ये क्या दिया गया है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये पोस्ट लग रही है मुझे तो। और नीचे चलते हैं। द लिस्ट ऑफ सर्विस आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, identified suitable for the person with benchmark disability। ये क्या? उसके बाद नीचे चलते हैं। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, हाँ अब आई है ना। सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है ना उसका सेंटर कहाँ होगा, सबके नाम दिए गए हैं। पोरबंदर, आगरा, उत्तराखंड। सेंटर ऑफ सिविल मेन एग्जामिनेशन सेंटर, मेन एग्जाम के सेंटर भी दिए गए हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का प्लान कहीं है। द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वो तो सबको पता है।
और मेन एग्ज़ाम रिटर्न और इंटरव्यू का होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एज लिमिट कितनी है, 21 साल से। 21 साल से कितनी होती है, 32 साल की तक ही है। और वो 21 साल से 32 साल कब होनी चाहिए, 1 अगस्त 2025 तक 21 साल का हो जाना चाहिए। अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। द मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और क्या दिया हुआ है, नोट दिए हुए हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, वो तो सबको ही पता है। नेम ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। SC/ST वाले कितने भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड। OBC वालों के लिए नो है। PWD के लिए भी नो है। PWD 4, GL एंड EWS और OBC के लिए नो है, अनलिमिटेड है SC/ST के लिए। और मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड फीस कितनी रहेगी। कैंडिडेट एक्सपेक्ट मेल फीमेल SC/ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट वो है एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑफ फीस आर रिक्वायर्ड, यानी उनके लिए तो 100 रुपये हैं फीमेल के लिए, SC/ST के लिए, और कोई भी डिसेबिलिटी है तो। और बाकी के लिए कैश बाय यूनिट बैंक एनी वीज़ा। ऑल और 100 रुपये हैं। और SC/ST और फीमेल के लिए कोई भी रुपये लग ही नहीं रहे। ये बात है क्या। हाउ टू अप्लाई वो तो पता ही है। कैंडिडेट एडमिटेड टू सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम रिक्वायर्ड पे फॉर फर्दर फीस, यानी मेन एग्ज़ाम के लिए 200 रुपये अलग से लगेंगे और SC/ST के लिए वो भी नहीं लगेंगे। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट का नाम दिया गया UPSC online.government.in। मॉडिफिकेशन इन OTR 12 फरवरी दोबारा आ गया क्या। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 11 फरवरी दोबारा कैसे आ रहा है। विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉल, यानी विथड्रॉल कर ही नहीं सकते। सेक्शन फर्स्ट प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, पहले प्रीलिम्स होगा उसके बाद मेन होगा, वो तो पता ही है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि बोथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव। 200 नंबर का प्रश्न होता है, 200 मार्क्स का। मल्टी टाइप MCQ आने वाले हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 33%। और मेन एग्ज़ाम रिटर्न बेस होगा। क्वालिफाइंग पेपर फर्स्ट वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी जिसका एग्ज़ाम होगा 300 मार्क्स का। उसके बाद पेपर B इंग्लिश का होगा, वो भी 300 मार्क्स का। उसके बाद पेपर 2 बी काउंटेड फॉर मेरिट के लिए पेपर फर्स्ट ऐसे, पेपर सेकंड, बाद में जनरल स्टडी फर्स्ट 250 मार्क्स के। जनरल स्टडीज के अंदर क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्टोरी एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद पेपर सेकंड के अंदर जनरल स्टडी सेकंड, उसके अंदर क्या आते हैं, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद जनरल स्टडी थर्ड। उसके बाद पेपर फोर्थ जिसके अंदर आएगी जनरल स्टडी फोर्थ। पेपर 6 के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर सेकंड सब टोटल, रिटन टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट।
यानी ऑल ओवर 2025 मार्क्स का होता है। ये 1750 का इतना कौन सा है? रिटर्न टेस्ट 1750। कैंडिडेट में चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द अमंगेस्ट लिस्ट ऑफ द गिवन बिलो। यानी ये लिस्ट दी गई है, उसमें से एक लैंग्वेज चूज कर सकता है। बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कानकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। और ये स्क्रिप्ट दी गई है। उसके अलावा भी है तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोलो, डोगरी, मैथिली, सेंथिली। क्या है? लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द मेन एग्जाम। मेन एग्जाम के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। और लिटरेचर ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर। उसके बाद क्या है? पेपर फर्स्ट कैंडिडेट को क्या होना चाहिए? द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल, यानी ऐसे टाइप के होंगे। ईच पेपर विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन। सारे पेपर 3 घंटे की ड्यूरेशन के होते हैं। और कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन पेपर। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द डिटरमाइनिंग परसेंटेज ऑफ विजुअल इम्प्रिंट सेल हैज फॉलोड। बेटर आई बेस्ट करेक्टेड, वर्स्ट आई बेस्ट करेक्टेड, परसेंटेज इम्प्रिंट, डिसेबिलिटी कैटेगरी। यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके बारे में क्या दिया गया है? A technique of the interview या personality test is not the strict cross examination but a natural through directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental quality of the candidate। mental quality चेक करने के लिए क्या होता है? इंटरव्यू होता है। उसके बाद सेक्शन 3 जिसके अंदर लिखा हुआ है कि साइलबी फॉर द एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 200 नंबर का, पेपर सेकंड 200 नंबर का, मेन पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर। मिनिमम 33% मार्क्स आना चाहिए। द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ ऑफ द पेपर सिविल सर्विस। यानी प्रीलिम्स के दोनों पेपर में देने ज़रूरी है, तभी वो मेन एग्ज़ाम दे पाएगा। क्वालिफाइंग पेपर ऑफ ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली एज ए फॉलो। यानी पैटर्न कौन सा रहेगा कि कंप्रेशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकेबलरी, शॉर्ट ऐसे। इंडियन लैंग्वेज के अंदर भी सेम टू सेम ही है। ट्रांसलेशन फ्रॉम द इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जनरल स्टडी फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं ये सारे दिए गए हैं। कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इंडियन कल्चर विल कवर ऑफ द साइलेंट आर्ट। यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक है वो भी दिए गए हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, क्या करें अब
चलते हैं, मुझे लगता है बाहर चलते हैं। न्यूज़ में क्या क्या आया है वो पढ़ लेते हैं ना। न्यूज़ में आया तो है, कुछ तो है। न्यूज़ तो इतनी है कि यूपीएससी सिविल सर्विस 980 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और क्या बता रहे हैं, इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन 22 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेंगे। 25 मई को प्रीलिम्स का आयोजन किया गया है। और पद बता दिए, आयु सीमा 32 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया। इस बार भी यूपीएससी एग्जाम सेंटर के लिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट प्लॉट की पॉलिसी लागू की गई, यानी अपने पसंदीदा एग्जाम सेंटर के लिए जल्दी आवेदन करना होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। और भर्ती आवेदक शुल्क कितना है? इस भर्ती में सामान्य वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति पीडब्ल्यूडी सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क रखा गया है। और 21 वर्ष न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 32 वर्ष। और शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रेजुएट होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में चयन कैसे होगा? प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रक्रिया क्या रहेगी वेबसाइट पर दी गई है। तो ये बात थी। ऐसे ही ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और तो क्या ही बताएं, और देखते हैं बड़ी ना न्यूज कौन सी आई है। यूपीएससी फोरकास्ट सर्विस वैकेंसी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है नोटिफिकेशन का। और इस भर्ती का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। क्या है? सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती। खोल के देखते हैं क्या क्या लिखा है। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हो गया। 10वीं पास के लिए है। कब आया है नोटिफिकेशन? ये नहीं बता रही क्या बता रहे? 4 मार्च 2025 अंतिम तिथि। तो मिलते हैं ऐसी न्यूज़ के साथ। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।